गोपालगंज में पुरानी रंजिश में एक युवक पर फायरिंग की गई। फायरिंग में युवक जख्मी हो गया। घटना थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की है। जख्मी युवक जहीर खान को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से गोली का एक खोखा बरामद किया। खगड़िया के रोहियामा गांव में घरेलू विवाद को लेकर एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रोहियामा गांव के रहने वाले दिनेश पासवान को उसके पड़ोसी से घरेलू मामले को लेकर विवाद उसका हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। आरा में रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। ट्रेनों में अवैध रूप से चेन पुलिंग कर शराब की तस्करी हो रही थी। विरोध करने पर यात्रियों के साथ मारपीट और पत्थरबाजी भी ये गिरोह करता था। छापेमारी करते हुए गिरोह के सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर में पुलिस ने लूट की साजिश को नाकाम कर दिया है। कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बीती रात रेलवे स्टेडियम फील्ड में छापेमारी करते हुए 3 अपराधियों को दबोचा। अपराधी रात में लूट की प्लानिंग कर रहे थे। पूर्णिया में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश जारी है। युवक के पिता का आरोप है कि पुरानी रंजिश में हत्या की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया। आरा में फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने खुद को दिल्ली का अधिकारी बताकर कॉल किया था, जिससे कि प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बन गई। पुलिस ने आरोपी अभिषेक अग्रवाल को पटना से गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। डिजिटल अरेस्ट कर 17 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को दबोचा। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक व्यक्ति से 17 लाख रुपए की ठगी की थी। जमुई सदर अस्पताल में चोरी की एक और घटना सामने आई है। इस बार चोरों ने डायलिसिस वार्ड के जनरेटर की बैटरी चोरी कर ली है। 4 महीने में अब ये दूसरी घटना है जब डायलिसिस वार्ड के जनरेटर की बैटरी चोरी हो गई। कुछ महीने पहले चोरों ने ऑक्सीजन पाइप भी चोरी की थी। भोजपुर जिले में खेत की बोरिंग में लगे मचान पर सोए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि जिले के ओकाढ़ा गांव के रहने वाले युवक अभिमन्यु सिंह खाट पर सो रहे थे, तभी लोगों ने हत्या कर दी। जहानाबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान शुरू किया है। पुलिस ने खोया हुआ फोन लोगों को वापस किया। एसपी अपराजिता लोहान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में 103 लोगों को खोया हुआ मोबाइल वापस किया। सिवान में एक घायल युवक की मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में ध्यान नहीं दे रहा। बाढ़ प्रखंड प्रमुख को उपेंद्र पासवान ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रखंड प्रमुख ने बाढ़ थाने में लिखित शिकायत दी है। धमकी देने का जिस पर आरोप लगा है उसने भी थाना में प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लिखित शिकायत दे दी है। मोतिहारी में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के बाजारों में छापेमारी की। लगभग 69 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड और हवाला के पैसों को बरामद किया है। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है और इस बीच पुलिस ने स्प्रिट कारोबार से जुड़े फरार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही बैंड बाजा लेकर स्प्रिट माफिया के घर भी पहुंची। पहले माफिया के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। बैंड बाजा बजाते हुए लोगों को माफिया के बारे में जानकारी दी गई। गोड्डा ट्रेजरी में 28 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इसका खुलासा महालेखाकार के द्वारा आईएफएमएस डाटा के समीक्षा के दौरान की गई। जानकारी के मुताबिक ये अवैध निकासी साल 2017 से 2025 के बीच में की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमला के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला 23 अप्रैल का है जब चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलकुसा निवासी वासुदेव शर्मा ने अपनी 13 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी।
औरंगाबाद में बारात के दिन बेटे का सेहरा लेकर लौट रहे पिता पर जानलेवा फायरिंग कर दी गई। इस मामले में कुटुंबा पुलिस ने शूटर जितेंद्र कुमार को पटना के नहर भेटा गांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि लड़की के प्रेमी ने 1.5 लाख रुपए में सुपारी देकर दूल्हे या उसके पिता को मारने की साजिश रची थी। बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ मंदिर में शादी के दौरान सेल्फी लेने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष में विवाद हो गया। इस दौरान लड़की पक्ष की एक रिश्तेदार की पिटाई कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। दोनों पक्षों में समझौता कराया गया और शादी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराई गई। औरंगाबाद पुलिस ने गाजे बाजे के साथ गोह पहुंचकर नाबालिग अपहरण मामले के आरोपी मोहम्मद अरशद के घर पर इश्तेहार चिपकाया। न्यायालय के आदेश पर इस कार्रवाई में आरोपी को 48 घंटे के भीतर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया, नहीं तो घर की कुर्की जब्ती होगी। गयाजी में सीएम सम्राट चौधरी ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम सम्राट चौधरी महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लेते हुए देखे गए। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय बॉस सर्किट के लिहाज से जरूरी बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया जी का दौरा किया। विष्णुपद मंदिर पहुंचकर सीएम ने पूजा अर्चना की। विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विष्णुपद मंदिर के बाद बोध गया महाबोधि मंदिर भी पहुंचे। गया जी की धरती से सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया। विष्णुपद मंदिर में पूजा के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि गया जी पिंडदान के लिए फेमस है। कुछ लोगों का पिंडदान भी शुरू हो चुका है। आगे भी बिहार सुशासन से चलेगा और ऐसे कई अपराधियों का सरकार पिंडदान करती रहेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी ने नालंदा का दौरा किया है। सरमेरा के प्रड़ावा गांव में सम्राट चौधरी ने एक सभा को संबोधित किया। कहा कि सरकार लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 19 मई से सहयोग शिविर लगाने जा रही है सरकार। बुद्ध पूर्णिमा पर सीएम सम्राट चौधरी के पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में पूजा करने की तस्वीरें आई हैं सामने। उसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की, पार्क का भ्रमण किया, भगवान बुद्ध की करुणा स्तूप के दर्शन किए, विशेष पूजा में शामिल हुए। यादों की पोटली समेटे एकड़े मार्ग से नीतीश ने नाता तोड़ लिया है। 20 साल तक इसी बंगले से बिहार को चलाया। प्रोटोकॉल और नैतिकता का पालन करते हुए सीएम आवास को खाली कर दिया। सभी सामानों को नए घर में शिफ्ट किया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार की पसंदीदा किताबें भी 7 सर्कुलर आवास पहुंची हैं। एकड़े मार्ग से निकल रहे सामानों से नीतीश कुमार की सादगी झलक रही थी। सभी सामानों को अब नए घर में शिफ्ट किया जा रहा है और अब से नीतीश कुमार का नया पता 7 सर्कुलर रोड होगा। सत्ता का केंद्र रहे एकड़े मार्ग एक बार फिर पावर सेंटर बनने के लिए तैयार है। जल्द सीएम सम्राट चौधरी शिफ्ट करेंगे। ऐतिहासिक आवास नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। नीतीश कुमार के बाद नए सीएम सम्राट चौधरी इसमें शिफ्ट होंगे। दिल्ली में नितिन नवीन ने जेडीयू सांसद संजय झा से मुलाकात की है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचकर भेंट की गई। कई मुद्दों पर दोनों नेताओं की वार्ता हुई है। बिहार और देश की राजनीति पर चर्चा की गई। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। जलालगढ़ के एक निजी स्कूल में पहुंचे सांसद अचानक शिक्षक की भूमिका में नजर आए। क्लास लेते हुए दिखाई दिए। सांसद ने ब्लैक बोर्ड संभाला। छात्रों को न सिर्फ गणित के सवाल हल करने को सिखाया बल्कि अध्यात्म से जुड़ी बातें भी उनके साथ साझा की। सिमडेगा के टोली गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सिकंदर मांझी की मौत हो गई। तेज आंधी, बारिश और ठनका ने जान ले ली है। पेड़ के नीचे खड़े होने से अचानक आकाशीय बिजली उन पर गिर गई। चपेट में आने से उनकी जान चली गई। गुमला के टैसेरा मोड़ के पास ट्रैक्टर और बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान अम्बा बेरटोली निवासी 32 साल के अरविंद खड़िया के रूप में की गई है। घायल युवक को अस्पताल भेजा गया। औरंगाबाद में पिकअप ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार कुल 4 लोग घायल। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज रफीगंज रोड की है। सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के सूही गांव की है। घटना उस वक्त हुई जब अन्य बच्चों के साथ खेल रहा पीयूष पास की खेत में चला गया, जहां पहले से टूटकर गिरे हाई टेंशन तार की चपेट में वो आ गया। सिवान के चटैया गांव के चबर में 11
1000 वोल्ट बिजली का तार टूटकर गिरने से 2 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। मृत मवेशी चटैया निवासी उमेश यादव और रिसंचा लाल यादव की बताए जा रहे हैं। पशु पर तार टूटकर गिरा, घटनास्थल पर दोनों की जान गई। भोजपुर जिले के अखगांव पुल के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कि पिकअप चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भेजा गया। जख्मी बेलबानिया गांव से संदेश थाना क्षेत्र के अखगांव बैंड पार्टी को ले जाने के लिए जा रहा था। बांका में गुरुवार शाम से लापता 7 साल के बच्चे का शव बरामद। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम की स्थिति है। घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के बंगालगढ़ की है। बताया जा रहा है कि परमेश्वर दास के 7 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार बीते गुरुवार की शाम खेलने के लिए घर से निकला था, उसके बाद से लापता हो गया। मुजफ्फरपुर में साले की बारात में गए जीजा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के बजरंगी चौक की है। जयमाला के बाद खाना खाकर मृतक जैसे ही पानी पीने रोड पर आया, तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर जान चली गई। शेखपुरा में मौसम की बेरुखी का असर प्याज की फसलों पर साफ दिखा। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि पदाधिकारी से फसल नुकसान की रिपोर्ट तलब की, ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा सके। गोड्डा में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए 38 नई बाइकों की सौगात मिली। ये कार्यक्रम नगर थाना परिसर को आयोजित किया गया, जहां गोड्डा के पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर बाइकों को रवाना किया। रामगढ़ में सीसीएल बड़का सियाल एरिया के उरीमारी उत्खनन परियोजना से सेवानिवृत्त हुए सीसीएल कर्मी अली हसन खान को स्मृति चिन्ह और उपहार देकर विदाई दी गई है। खान प्रबंधक ने कहा कि अपने कार्यालय के दौरान और कार्यकाल के दौरान अली हसन खान ने काफी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया। दुमका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर इंटर स्टेट माइग्रेट यूनियन मजदूर सम्मेलन और रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जाकिर अंसारी ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लेकर अपनी मांगों को बुलंद किया। जामताड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान मजदूरों के हक अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की गई। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मजदूर संगठन CFTUI की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह भी पहुंचे। पतरातू में PVUNL में मजदूर दिवस के मौके पर विश्रामालय का उद्घाटन हुआ है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी AK सहगल ने उद्घाटन किया। पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए अलग अलग विश्रामालय और शौचालय की सौगात दी गई। सासाराम के पेनार गांव में करंट लगने से एक 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि घर में बिजली का तार ठीक करने के दौरान हादसे की चपेट में आ गया। भोजपुर जिला के सदर प्रखंड के भेड़िया गांव में राज्य स्तरीय घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। इसकी तैयारी को लेकर आयोजन समिति की ओर से समीक्षा बैठक हुई। आयोजक समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि आगामी 17 मई को राज्य स्तरीय घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। भोजपुर जिले में मजदूर दिवस के मौके पर समाज सेवी सह वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदानंद सिंह ने जगदीशपुर नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष सभी मजदूरों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि मजदूरों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराए। मजदूर कड़ी मेहनत करके चाहे गर्मी हो बरसात हो सभी दिनों में काम करते हैं। लखीसराय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट में विशेष विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम, DM शैलेंद्र कुमार सहित जिला के विभिन्न पंचायतों से आए हुए श्रमिक शामिल हुए। भभुआ शहर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मजदूर दिवस पर मार्च निकाला है, जिस पर जानकारी देते हुए भाकपा माले के सचिव रंगलाल पासवान ने बताया कि अपने शहीद मजदूर भाइयों को याद करते हुए हम लोगों ने मजदूर दिवस मनाया। मजदूर दिवस के मौके पर जमुई में भाकपा माले के तरफ से समागम का आयोजन किया गया। मजदूर समागम का आयोजन जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, जिस दौरान माले की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। विभिन्न सड़क से गुजरते हुए कचहरी चौक पर पहुंचे माले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। माले कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के लिए विभिन्न मांगों के साथ प्रदर्शन किया।
दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, निष्पक्ष जांच की मांग की। दिल्ली पुलिस के एक जवान पर बिहारी कहकर गोली मारने का आरोप लगा है, जिसके बाद से विरोध हो रहा है। भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार की हत्या के विरोध में पूरे बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारी गुस्से में दिखे। सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल की चेतावनी है। पटना में बिहार नगर सेवा संघ के लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। दिवंगत कृष्णभूषण कुमार को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हजारीबाग के बरही से सिंहरावा के बीच NH 19 पर महाजाम लगा। करीब 12 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी, जिससे लोग पिछले 14 घंटे से परेशान दिखे। शादी बारात की गाड़ियां, एम्बुलेंस, रोजमर्रा के यात्री भी इसमें बेहाल दिखाई दिए। रांची में नो एंट्री की मांग को लेकर चाईबासा से शुरू हुई पदयात्रा राजधानी पहुंची। 26 अप्रैल से 165 किलोमीटर चलकर आंदोलनकारी राजधानी पहुंचे हैं। इनकी प्रमुख मांग है शहर में नो एंट्री लागू करना, आंदोलनकारी पर जो मुकदमा दर्ज है उसे वापस लेना। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के हेसला पंचायत के 222 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया। इस आदेश के बाद पंचायत के ग्रामीणों ने वृहद ग्राम सभा का आयोजन किया है, जिसमें राज्य सरकार से लोगों को उजाड़ने से पहले बसाने की अपील हुई। जामताड़ा में सरकार की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना विभागीय लापरवाही से जमीन पर दम तोड़ती हुई दिखी। पाक डीह गांव में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से लगाई गई सोलर पानी टंकी पिछले 7 सालों से बंद है। ग्रामीणों के मुताबिक टंकी लगने के बाद महज 6 महीने तक ही पानी की सप्लाई सुचारू रहा, जिसके बाद से परेशानी है। भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट से निपटने के लिए बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने पेयजल सुदृढ़ीकरण अभियान की शुरुआत कर दी। विधायक ने अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर विशेष रथ को रवाना किया, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमकर खराब पड़े चापाकलों को मरम्मत करने का काम करेगा। रांची के मेयर रोशनी खलको ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए रांची नगर निगम को जितनी राशि मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। कहा कि राजधानी राज्य का आईना होती है, जब आईना ही सुंदर ना हो तो फिर राज्य की छवि खराब होगी। सिमडेगा नगर भवन में भारत की जनगणना 2027 को लेकर स्वगणना कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। उपायुक्त ने कंप्यूटर स्क्रीन में माध्यम से स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसमें कि नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। IAS अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला। अनुपम कुमार का स्थान उन्होंने लिया। अनुपम कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए। इस मौके पर विभाग के निदेशक अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारियों पदाधिकारियों ने अनुपम कुमार को विदाई दी। औरंगाबाद में बिहार ग्रामीण बैंक का पहला स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बैंक के मुख्य प्रबंधक आलोक कुमार ने केक काटकर इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 38 जिलों में बैंक की कुल 2101 शाखाएं कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बिहार में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई जिलों में ठनका गिरने की चेतावनी है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना।